नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल हम आप लोगों को रेलवे से जो आपका मेडिकल कैसे क्या होता है, कितने सर पे मेडिकल होता है, बार बार होता है, ट्रेनिंग भी होता है, और जो आपका वेबसाइट पे अभी आपका जो री मेडिकल के लिए जो कैंडिडेट स्टैंड बाई लिस्ट में थे उसको जो बुलाया जा रहा है, वो सारी चीज़ों पर वीडियो बनाए थे। दोस्तों, जब भी हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं आप लोग को कभी कभी जरूर सुनाई देता होगा मुर्गा का आवाज़, और यह तो फिर ट्रेन का हॉर्न, ठीक ना। देखो, वजह क्या है कि ये जो रेलवे कॉलोनी है, क्वार्टर है, यहाँ थोड़ा सा जो लोकल मतलब कि जिसका घर यहाँ पे ही आसपास है, वो घर में ना रह करके रेलवे का जो क्वार्टर है उसी में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका भी जॉब है, तो थोड़ा घर में ना रह करके तब कॉलोनी साफ सुथरा रहता है, शांत रहता है, यहाँ रहता है। तो वो लोग क्या क्या है, यहाँ मुर्गा रख लिया है। तो मुर्गा रख लिया है तो वही उसी को क्या होता है ना, सुबह 5 बजे से 4 बजे से लेकर के और 8-9 बजे तक वो बनते रहता है। उस बीच में अगर हम वीडियो बना लेते हैं तो जाहिर है कि उसका आवाज़ आएगा, इसलिए हम उस टाइम में वीडियो नहीं बनाते हैं। और अभी शाम में 5 साढ़े 5 बजते उसका आवाज़ होना चालू हो जाता है, तो उस टाइम भी हम वीडियो नहीं बना पाते। इसलिए वीडियो हमको शूट करना पड़ता है दोपहर में, यानी कि 10 बजे से के बाद ही, समझ रहे हैं ना। लेकिन उस टाइम भी कभी कभी देखता मौसम अगर ठंडा रहा, धूप नहीं रहा, तो उस टाइम भी चालू हो जाता है। तो यही वजह है कि मुर्गा का जो आवाज़ आता है वीडियो में आप लोग को, यही एक वजह। और ट्रेन जो है ना, मतलब स्टेशन जैसा कि हम बोलते हैं, मेरे यहाँ क्वार्टर से बेसी 10 मिनट जाने में लगता है, तो 10 मिनट जाने में लगता है, आराम से चलते हैं 10 मिनट लगता है। आप समझ सकते हैं कितना पास में है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए बगल से लाइन गुजरी हुई है, मारता है हॉर्न तो आवाज़ आता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैम टॉपिक जो है, टॉपिक पे अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो वो सब सुनाई नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि देखो, कल कोई एक लड़का कमेंट किया है कि भाई आगे से जब भी वीडियो बनाएगा मुर्गे खाने से थोड़ा हटके बनाना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई मुर्गा खाना नहीं है, रेलवे कॉलोनी है जैसा कि बोले, समझ रहे हैं ना। आइए, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आप लोग के लिए लाए हैं विविध, ठीक ना। जैसा कि दोस्तों, ग्रुप डी का जो टारगेट है, आप लोगों को अगर उस टारगेट के अनुसार पढ़ाई करते हैं तो जाहिर है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप एक्यूरेट में रियल जो आपका जो मेहनत होता है जहाँ होना चाहिए वहाँ आप कर रहे हैं, और 100% सच्चाई ईमानदारी के साथ करेंगे तो जरूर आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, विविध एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं ना। 11 पेज नंबर से चालू होता है और ये 341 या ऐसे कुछ करके टोटल पेज नंबर है, ठीक ना। लुसेंट का जो विविध है, ये लुसेंट का है, ठीक ना। लुसेंट का विविध कवर करना सबके बस की बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा वजह ये है कि उसका पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही गलत है, और गलत तरीके से पढ़ने की वजह से ही वो विविध को कवर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे विविध को कैसे पढ़ाया जाता है, ताकि आपके होठ पर एक एक क्वेश्चन रहे। जब भी कोई सवाल पूछे तो आप बेझिझक एक बार में बता सकें। विविध एक ऐसा चैप्टर है यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने के लिए प्रत्येक एग्जाम में मिलता है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, या फिर एसआई का हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का हो, समझ है ना। इसलिए दोस्तों, विविध को कवर करना बहुत ही जरूरी होता है। देखो, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाता है, कैसे आखिर इसको पढ़ा जाए ताकि विविध मेरा कवर हो जाए। देखो, क्वेश्चन जो चालू होता है, भारत में प्रथम महिला और पुरुष, जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति या महिला में या पुरुष में, भारत में अन्य, हाँ, और क्या है, भारत में अन्य में जैसे पूछा जाता है आपसे भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, जैसे अप्सरा, ठीक ना, भारत का प्रथम परमाणु डुब्बी, ये सब पूछा जाता है, ठीक ना। और है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, छोटा, जैसे सर्वाधिक बड़ा बांध, सर्वाधिक लंबा, सर्वाधिक छोटा, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसको हम लोग को कवर देखो कैसे करना है, जिससे कि देखो क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला एवं पुरुष। देखो, इस दोनों में से किसी एक से पढ़ना है एक दिन में। दोस्तों, यहाँ से किसी एक से पढ़ना है 5 क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन, समझ गए ना। 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पढ़ना है, और 5 क्वेश्चन जो पढ़ना है या तो महिला से पढ़नी है, आज चलो महिला से पढ़ लें, कल जो पढ़ेंगे पुरुष से पढ़ेंगे, ठीक ना। इस तरह से पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ से कारण ये है, दोनों से इसलिए नहीं पढ़ना, यहाँ से नॉर्मल मोटा मोटी आज के डेट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे आप रेलवे में अगर ग्रुप डी में बैठते हैं तो मोटा मोटी क्वेश्चन नहीं देखने के लिए 99% चांस होता है कि नहीं है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है कि पढ़ाई नहीं करना है, इसको देखना ही नहीं है, देखना है, ठीक ना। यहाँ से देख लेंगे, महिला से 5 क्वेश्चन देखेंगे आज, कल जो देखेंगे पुरुष से 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। आगे का क्वेश्चन उसमें नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम अन्य जो बोल रहे हैं अभी, ठीक ना। यहाँ से देखो टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक ना। 20 VVI है, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक ना। इसलिए इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ से भी टोटल कितने क्वेश्चन देखना है, एक दिन में 5 क्वेश्चन देखना है। ध्यान रखिए, 5 क्वेश्चन देखने में आपको 5 मिनट से भी कम समय लगेगा, ठीक ना। ऊपर से नीचे तक 5 क्वेश्चन देख लिया, और उसको जब भी पढ़ते हैं आप पेंसिल रखिए, पेंसिल समझ रेड रखना है। रेड से आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखो, यहाँ 20 क्वेश्चन है ना,
5 क्वेश्चन को ऐसे ऐसे कर दो, ठीक ना। आगे अगले दिन जो पढ़ेंगे 5 क्वेश्चन को ऐसे कर दो, अगले दिन जो पढ़ेंगे 5 क्वेश्चन को ऐसे कर दो। जब इस तरह से करेंगे तो देखो 4% डिवाइड कर हो जाएगा, 20 क्वेश्चन है, 5 × 4 4% डिवाइड हो जाएगा, ये 4 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और 5 क्वेश्चन से ज्यादा देखना ही नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि चलो भाई 5 क्वेश्चन दो तुरंत याद हो गया, चलो अब आगे देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको और कुछ पढ़ना है, ठीक ना। तो 4 दिन लगेगा, 4 दिन में काफी है, 4 दिन में खत्म हो जाएगा और होल पे भी रहेगा। और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, ज्यादा पढ़ने से ना आपका माइंड दर्द देने लगता है, क्योंकि आप रखना पड़ता है, याद देखो यहाँ पर रखना पड़ता है, इसलिए ज्यादा नहीं देखना इसको, ठीक ना। तो बाद में सर्वाधिक बड़ा लंबा छोटा, यहाँ से तो टोटल जो है 57 क्वेश्चन और 57 के 57 भी आई है, ठीक ना। यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन देखना है। कितना देखना है दोस्तों? 5 क्वेश्चन देखना है। 5 क्वेश्चन देखते हैं तो 12 × 5 = 60 ले लीजिए, 12 दिन जाएगा, यानी कि दोस्तों 2 सप्ताह भी नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना। 12 दिन जाएगा, 12 दिन में आप खत्म कर रहे हैं। देखो 12 दिन में खत्म कर, अभी आपको और देखो अभी कितना मजा आएगा पढ़ने में। देखो विश्व में प्रथम अन्य, जो विश्व में प्रथम है, विश्व में का प्रथम जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि विश्व में प्रथम जैसे होता है एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो शेरपा तेंजिंग, ठीक ना। तो इसी तरह जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है ना सर्वाधिक आपका जो है इंपॉर्टेंट ही होता है, VVI बोल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको भी अगर आप 55 क्वेश्चन करके डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 लीजिए, 20 × 5 = 100, ठीक ना। यानी कि दोस्तों 20 दिन जाएगा, मोटा मोटी 1 महीना से भी कम हो रहा है, ठीक ना। 20 दिन जाएगा ये, ठीक ना। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 5 क्वेश्चन करके पढ़ते हैं तो 5 या 15 3 दिन जाएगा, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो आपसे पूछा ही जाता, 8 को हाई VVI, यहाँ से आप 5 क्वेश्चन देख सकते हैं, या आपको तो याद ही होगा कुछ इसमें पूरा देख सकते हैं, एक दिन में पूरा देख सकते हैं, ठीक ना। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक जो पूछा जाता है, यहाँ से VVI क्वेश्चन हो गया, ये भी 10 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन देखना है तो 2 दिन जाएगा, ठीक ना। मानचित्र की रेखाएं तो समझ रहे हैं, यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक ना। और आठों VVI है, समझ रहे हैं ना। मानचित्र की रेखाएं, जैसे दोस्तों किसी भी चीज को मानचित्र पर दिखाया जाता है तो उसको इंगित किया जाता है, तो वही जो नाम रखा जाता है। जैसे कि महासागर में जो लवणता दिखाएगा, ठीक ना, उसको मानचित्र पर जो दिखाएगा उसको क्या नाम कहेगा, तो समलवण रेखा कहा जाता है, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है VVI है, ठीक ना। और इस तरह से हम आपको पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, VVI को कवर कैसे करना है। सारे जितने क्वेश्चन है आगे का, ठीक ना, उसको इसी तरह से 55 क्वेश्चन से ज्यादा देखना ही नहीं है। अभी देखो आपका जो टोटल उधर सिलेबस है सबको पढ़ने के बाद इस पर आएंगे। अब देखो हम जो बोले एक दिन में 5 क्वेश्चन देखना है, मतलब एक दिन में सिर्फ 5 को पढ़ के VVI को छोड़ नहीं देना है। मेरा कहने का मतलब था दोस्तों कि टोटल जो यहाँ क्वेश्चन है, जैसे 57 क्वेश्चन में से इसमें से 5 क्वेश्चन देखना है, उसको छोड़ करके दूसरा देखना है। अभी देखो यहाँ से 5 क्वेश्चन देखें, यहाँ से 5 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 देखें दोस्तों, यहाँ से भी 5 देख लिए, यहाँ से टोटल देख लिया 8, यहाँ से 5 देख लिया, मानचित्र की रेखाएं यहाँ से भी 5 देख लिया। मतलब एक दिन में आपको मोटा मोटी विविध का जितना भी है उसका 3 भाग, समझ रहे हैं ना, 3 उसको पूरा जिसे बोले 11 पेज नंबर 11 से लेकर के 341 या 50 ऐसे कुछ है, ठीक ना, ऐसे कुछ है। तो इसका जो है मोटा मोटी आपका अच्छा खासा, यानी कि समझ सकते हैं आधा का आधा आप खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर रहे हैं? क्योंकि हमको 55 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और एक चीज जानते हैं, जब आपका टॉपिक बदलता है ना तो आपको पढ़ने में भी मजा आता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ने में, जैसा कि बोले, पढ़ने में तो मजा आएगा ही, और साथ में आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। और सबसे आसान तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है विविध को कवर करने का, ठीक ना। इसलिए आप 55 क्वेश्चन सबसे जरूर पढ़िए। 55 क्वेश्चन जैसे कि एक दिन में फिक्स कीजिए आपको, जैसे आप यहाँ पर 8 गो टॉपिक उठाएं, 8 टॉपिक उठाएं, 55 क्वेश्चन पढ़िएगा तो 8 × 5 = 40 क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ रहे हैं। और 40 क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है, ठीक ना। और देखो पढ़ाई करना ही सबसे बड़ी बात नहीं होता है, पढ़ाई करने के बाद उसको याद रखना सबसे बड़ी बात होता है। अब ये देखो याद कैसे रहेगा, चलो आज हम पढ़ लें तो जाहिर है कि आज हमको याद रहेगा, लेकिन इसको परमानेंट कैसे अपना रखना है, कैसे परमानेंट अपना बना के रखें। अभी तो हम क्या बोल रहे हैं, इस सारे चलो 8 टॉपिक से मिटाते हैं इसको जरा, ठीक है दोस्तों। 8 टॉपिक से क्या करेंगे, हम 55 क्वेश्चन पढ़ लिए, 40 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब वो 8 टॉपिक से 55 क्वेश्चन तो पढ़ लिए, लेकिन 8 टॉपिक में और तो क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट डे दोस्तों, नेक्स्ट डे जैसे ही आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे ही आगे का क्वेश्चन 55 क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है ना, जैसे इस सब टॉपिक से 55 क्वेश्चन उठाएंगे, इसको पढ़ने से पहले जो आज आपने पढ़े हैं,
ठीक ना। आज जो 55 क्वेश्चन यहाँ से देखे थे, पहले उसको एक बार रिवीजन करना है, फटाफट नजर दौड़ाएं उस पर, 55 क्वेश्चन पे याद नजर दौड़ाएं, उसमें से आपको कुछ याद ही होगा, पहले से ही याद होगा, समझ रहे हैं ना। उसको कुछ जो मतलब कि आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा ये भूल रहे हैं, थोड़ा सा उसको ना दूसरे दिन जब पढ़िएगा उसको अंडरलाइन पेंसिल से करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है। बाकी एक बार में जो आपको लगता है नहीं एक बार में पढ़े, हाँ ये याद है, ऐसे पढ़ना है, यानी कि बोल के पढ़ना ऐसे नहीं, ठीक है। मतलब नजर रखना है, और नजर गिरते ही आपको ऐसा लगे नहीं ये याद है हमको, क्वेश्चन पूरा क्या है ये चीज माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन माइंड में आ गया, उसका आंसर आ गया, समझ लो आपको याद है, ठीक ना। नहीं आए तो एक बार पूरा पढ़ लेना, और जिस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा लगता है नहीं कंफ्यूज हो रहा है, बार बार भूल रहे हैं, उसको इस तरह से अंडरलाइन करना। और देखो अंडरलाइन होने करने का क्या फायदा होगा, देखो नेक्स्ट डे 55 क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट डे फिर से जैसे 55 क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो उसको इसको पढ़ने से पहले क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, जो पढ़े थे इसका रिवीजन करेंगे। और ये जो अंडरलाइन किए थे जो इससे पहले पढ़े थे, मेरा जब भी हम रिवीजन करेंगे, जैसे ही इसको पढ़ेंगे पीछे, इससे पहले जैसे ही मैं अंडरलाइन किए हैं वहां पर मेरा डायरेक्ट नजर गिरेगा, समझ रहे हैं ना। उस जो 25 क्वेश्चन पढ़े थे उस पर नजर मेरा नहीं जाएगा, जो अंडरलाइन किए थे उस पर डायरेक्ट नजर गिरेगा। और डायरेक्ट जब नजर गिरेगा दोस्तों, आपको फिर से वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपके माइंड में रह जाएगा। और 3 बार 4 बार जहाँ इस तरह पढ़ रहे हैं ना आप, रिवीजन पर आगे पढ़ने से पहले पीछे, बस आपका परमानेंट हो जाएगा। और यकीन है आप जो है ना 5 से 6 बार आप पढ़ लो, आपका परमानेंट विविध हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे और गलती कभी नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों इस तरह से पढ़िए। और विविध का कोई औकात नहीं है, विविध जो है ना आपको बोले ना 15 दिन अगर ढंग से पढ़ लीजिएगा, 15 दिन, मात्र 15 दिन ढंग से पढ़ लीजिएगा, आप सिर्फ खत्म ही नहीं बल्कि परमानेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सारा का सारा आपका होड़ पे आ जाएगा। क्योंकि पढ़ने का तरीका आपको जो बता दिए उस मेथड से पढ़ना है, कंफर्म आपका होगा। 15 दिन से इसका औकात ज़्यादा नहीं है, और लूशन को ख़त्म करने का भी ज़्यादा औकात नहीं है। आपको जो तरीका बताए हैं, ये इस मेथड से आप लूशन को पूरा लूशन को भी कवर कर सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। इस तरह से ग्रुप डी का अभी आप तैयारी कर रहे हैं, और इस तरह से शॉर्टकट तरीका मैथ के साथ साथ आपको हम सिलेबस में भी बता रहे हैं कैसे आपको करना है, ठीक ना। मैथ का जो और रीजनिंग का, जैसा कि आप सेट मार रहे होंगे, एक सेट मॉर्निंग में मार रहे होंगे, एक सेट इवनिंग में मार रहे होंगे, हमको पता है जरूर आप कर रहे होंगे ईमानदारी पूर्वक। और नहीं कर रहे होंगे तो आपको हम यही कहेंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं है जॉब से, आप सिर्फ नाम, पढ़ाई के नाम पर जो है ना आप दिन काट रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है, आप जुर्मुर का गार्जियन का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। एक सेट मॉर्निंग में एक सेट इवनिंग में, जैसा कि बोले हैं, जो क्वेश्चन जान रहा है उसको स्किप करो, जो नहीं जान रहा है उसको बनाओ, और जो कंफ्यूजन हो रहा है बगल में बुक रखो, वहां से देखो, ठीक है दोस्तों। कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी डाउट्स हो जरूर कमेंट में लिखिएगा, और उम्मीद करेंगे सारी चीज़ समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।